तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड वाइड। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारा आज का विषय है मोबाइल फोन का इतिहास। 1908 में अमेरिकी पेटेंट 8,87,357 एक वायरलेस टेलीफोन को नाथन बी स्टबफील्ड मुरे केंटकी के लिए जारी किया गया था। उन्होंने इस पेटेंट से रेडियो टेलीफोन के निपात का आवेदन किया था और सीधे सेलुलर टेलीफोन के लिए नहीं, जैसा वर्तमान में समझा जाता है। AT&T के बेल लेबोरेटरीज के इंजीनियरों द्वारा मोबाइल फोन बेस स्टेशनों के लिए सेल का आविष्कार 1947 में किया गया था और 1960 के दशक के दौरान बेल लेबोरेटरीज ने इसे आगे विकसित किया। रेडियो फोन का एक लंबा और विविध इतिहास है जो रेगिनाल्ड फेसेंडेन के आविष्कार और रेडियो टेलीफोनी के पूरा प्रदर्शन तक जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और 1950 के दशक में सिविल सेवाओं के दौरान सेना में रेडियो टेलीफोनी लिंक का उपयोग होता था, जबकि हाथ के सेलुलर रेडियो उपकरण 1973 के बाद से उपलब्ध है। जैसे कि हम आज जानते हैं, ओहायो यूक्लिड के जॉर्ज स्वेगर्ट को 10 जून 1969 में पहले वायरलेस फोन का अमेरिका में पेटेंट नंबर 34,49,750 जारी किया गया था। 1945 में मोबाइल टेलीफोन की शून्य पीढ़ी शुरू की गई थी। उस समय की अन्य तकनीकों की तरह इसमें एकल शक्तिशाली बेस स्टेशन शामिल था जो एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता था और प्रत्येक टेलीफोन प्रभावी रूप से एक चैनल को पूरा क्षेत्र पर एकाधिकार करता था। आवृत्ति का पुनः प्रयोग और अंतरण की अवधारणा तथा अन्य अवधारणाओं की संख्या जो आधुनिक सेलफोन तकनीक को गठन का आधार है, उसको अमेरिकी पेटेंट 41,52,647 में सबसे पहले वर्णित किया गया था, जो चार्ल्स ए ग्लैडन और मार्टिन एच पेरलमन को 1 मई 1979 में जारी किया गया। दोनों ही लास वेगास नेवाडा के थे और उनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को सौंपा गया था। यह सभी अवधारणाओं का पहला अवतार है जो मोबाइल टेलीफोनी में अगले बड़े कदम एनालॉग सेलुलर टेलीफोन के गठन का आधार बना। इस पेटेंट में शामिल अवधारणाओं को बाद में कई उपग्रह संचार प्रणाली में विस्तारित किया गया था। बाद में सेलुलर प्रणाली से डिजिटल प्रणाली में अद्यतन इस पेटेंट को क्रेडिट देता है एक मोटोरोला अनुसंधानकर्ता और शासनात्मक मार्टिन कूपर को व्यापक रूप से अनुवाहन सेटिंग में हाथ के उपयोग के लिए पहला व्यवहारिक मोबाइल फोन का आविष्कारक माना जाता है। 17 अक्टूबर 1973 में रेडियो टेलीफोन प्रणाली में अमेरिका के पेटेंट कार्यालय के द्वारा कूपर को आविष्कारक घोषित किया गया और बाद में अमेरिका पेटेंट 39,06,166 जारी किया गया था। एक आधुनिक कुछ भारी वहनीय चोगा का प्रयोग करके कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को बेल लेबोरेटरीज के एक प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर योयल एस एंगल को एक हाथ के मोबाइल फोन पर पहली कॉल करी। 1979 में एनटीटी द्वारा जापान में पूरे शहर में पहला वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क शुरू किया गया था। पूरी तरह से स्वचालित सेलुलर नेटवर्क को पहली बार 1980 के दशक के शुरू से मध्य तक शुरू किया गया था। 1981 में नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन प्रणाली डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में शुरू हुई थी। 1983 में मोटोरोला डायनाटेक संयुक्त राज्य अमेरिका में FCC द्वारा अनुमोदित पहला मोबाइल फोन था। 1984 में बेल लेबोरेटरीज ने आधुनिक व्यावसायिक सेलुलर प्रौद्योगिकी को विकसित किया जिसने एकाधिक केंद्र नियंत्रित बेस स्टेशनों को नियोजित किया। प्रत्येक छोटे क्षेत्र को सेवा उपलब्ध करता था। सेल साइटें इस तरह से स्थापित हुई कि सेल आंशिक रूप से अतिच्छादन करते थे। एक सेलुलर प्रणाली में एक बेस स्टेशन और एक टर्मिनल के बीच सिग्नल केवल इतना प्रबल होना चाहिए कि वह इन दोनों के बीच पहुंच सके, ताकि विभिन्न कोशिकाओं में बातचीत को अलग करने के लिए वही चैनल एक साथ इस्तेमाल किया जा सके। सेलुलर प्रणाली को कई प्रौद्योगिकी उछाल की आवश्यक थी, हवाले सहित, जिससे मोबाइल फोन को सेल के बीच कूच करते हुए बातचीत जारी रखने की गुंजाइश थी। इस प्रणाली में बेस स्टेशनों और टेलीफोन दोनों में चर संचरण शक्ति शामिल है, जिसने रेंज और सेल के आकार में भिन्न संभव बनाया। जब इस प्रणाली में विस्तार और क्षमता के निकट पहुंचा, विद्युत पारेषण को कम करने की क्षमता ने नई कोशिकाओं का जुड़ना मुमकिन बनाया, जिसका परिणाम अधिक छोटे कोशिका और इस प्रकार अधिक क्षमता। इस वृद्धि का सबूत को अभी
अभी भी कई पुराने में लंबे सेल साइट टावरों को देखा जा सकता है जिनके टावरों के ऊपरी हिस्से पर कोई एंटीना नहीं था। इन साइट ने मूलतः बड़े कोशिका बनाए और इसलिए उनके एंटीना ऊंचे टावरों के ऊपर स्थापित थे। टावर इस तरह से डिजाइन किए गए थे ताकि प्रणाली का विस्तार हो सके, सेल का आकार सिकुड़ सके, एंटीना को कम किया जा सकता है उनके मूल मस्तूल पर सीमा को कम करने के लिए। डिजिटल 2G सेलुलर प्रौद्योगिकी पर पहला आधुनिक नेटवर्क प्रौद्योगिकी 1991 में फिनलैंड में रेडियो लिंजा द्वारा शुरू की गई थी। GSM मानक पर जिसने मोबाइल दूरसंचार में प्रतियोगिता की शुरुआत को चिन्हित किया जब रेडियो लिंजा ने अवलंबी दूरसंचार फिनलैंड को चुनौती दी जो एक 1G नेटवर्क चला रहे थे। मोबाइल फोन पर प्रकट हुई पहली डाटा सेवाएं 1993 में व्यक्ति से व्यक्ति को लिखित संदेश के रूप में शुरू हुई। एक मोबाइल फोन के उपयोग से एक कोका कोला मशीन के लिए पहला परीक्षण भुगतान फिनलैंड में 1998 में किया गया था। स्वीडन में मोबाइल पार्किंग परीक्षण प्रथम व्यावसायिक भुगतान था, लेकिन इससे पहली बार नॉर्वे में 1999 में शुरू किया गया था। मिमिक बैंकों और क्रेडिट कार्ड के लिए प्रथम व्यावसायिक भुगतान प्रणाली फिलीपींस में 1999 में शुरू हुई थी। मोबाइल ऑपरेटरों ग्लोब और स्मार्ट के साथ मोबाइल फोन को बेची गई पहली सामग्री थी रिंगटोन जो 1998 में फिनलैंड में शुरू की गई थी। iMode मोबाइल फोन पर पहली पूर्ण इंटरनेट सेवा थी जो NTT डोकोमो द्वारा जापान में 1999 में शुरू की गई थी। सन 2001 में 3G की पहली वाणिज्यिक शुरुआत फिर से जापान में NTT डोकोमो के द्वारा WCDMA मानक में की गई थी। 1990 के दशक के शुरू में मोटोरोला मिक्रोटेक की शुरुआत के बाद सभी मोबाइल फोन जैकेट जेब में ले जाने के लिए बड़े थे, इसलिए वे आमतौर पर वाहनों में कार फोन के रूप में स्थापित किए गए। डिजिटल घटकों को लघु रूप और अधिक परिष्कृत बैटरी के विकास के साथ मोबाइल फोन छोटे और हल्के हो गए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विश्लेषण। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।